नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम विकास दर अधिकारी के जो फर्स्ट शिफ्ट के जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है तो उसके संबंध में आपको कौन सा अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये भी मैं बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट है, लेकिन वो क्वेश्चन सही हैं, वो भी मैं क्लियर कर लूँगा डाउट इस वीडियो में। और कुछ क्वेश्चन तो हैं जिसके ऑप्शंस एक से ज़्यादा सही हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपका शिफ्ट फर्स्ट में एग्ज़ाम है हुआ था तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। और इससे पहले ये बताऊंगा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विकास दल अधिकारी की जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक इस पर कई वीडियोज़ आएंगी उससे रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा इसे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है जिसमें जो क्वेश्चन ही इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है। देखिए, a⁻⁻1 अपॉन ए, अगर इसको आप सॉल्व करके पूरा जब आंसर लेके आएंगे, देखिए a² की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 49 अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर में। मतलब ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सारे गलत हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन जो ये क्वेश्चन एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनता, जो इन्होंने सी ऑप्शन दिया है आयोग ने, तो वो क्वेश्चन ये बनता है कि a+a=7। तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू 47 आती और a⁴ प्लस 1/a⁴ की वैल्यू 2207 आती। तो इस हिसाब से इनका जो आंसर जो सी था वो आ सकता था। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन ही मिसप्रिंट दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा और आप सभी को नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इन्होंने गलत दे रखा है। अब अगले बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि ये क्वेश्चन में बच्चों को डाउट है, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें डाउट है कि इसमें ये डीआई का एक क्वेश्चन था कि मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई थी। तो ए 2005 में और बी 2004 में। तो देखो, बहुत बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन जिन बच्चों को कन्फ्यूजन था मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे था। तो आप देख सकते हैं 2004 से 2005 में 3 गुना वृद्धि हुई है। तो वो ये क्वेश्चन पूछा है किस वर्ष 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आपका आंसर जो है वो 2005 ही सही आंसर है, क्योंकि 2005 में ही पिछले साल से 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर है ए ऑप्शन, ठीक। तो जिनको डाउट था इस क्वेश्चन में तो वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखिए, अब दीर्घ स्वर, देखिए अगर दीर्घ स्वर की बात किया तो इसमें दीर्घ स्वर चारों है। आप इसको जरूर आप कर लीजिएगा। देखिए, दीर्घ स्वर क्या होता है, आपका आ, ए और ओ जो है वो और चारों आपके पांचों जो जितने ऑप्शन दे रखे हैं वो चारे दीर्घ स्वर के कैटेगरी में आते हैं। ये मैंने विकिपीडिया से डॉक्यूमेंट लिया है। आप जब इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करिएगा तो केवल बस इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑब्जेक्शन के जो डॉक्यूमेंट है वहां पे इसे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये चारों ऑप्शन जो दे रखा है ये चारों दीर्घ स्वर में आते हैं। तो आपका ये इन्होंने जो क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने ही ऑप्शन गलत दे रखा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। तो जो कंफ्यूजन है वो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में है कंफ्यूजन। तो देखिए, प्रोटॉन की खोज सही मायने देखा जाए तो प्रोटॉन का नामकरण जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन उसका आविष्कार जो जिसको खोजा था वो गोल्डस्टीन ने खोजा था। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने केवल पॉजिटिव एक बताया था कि कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये आपका प्रोटॉन है। प्रोटॉन नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। तो इसके रेफरेंस में आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं अगर जिनको देखो कंफ्यूजन है, क्योंकि गोल्डस्टीन ही आंसर दे रखा है और गोल्डस्टीन ही सही आंसर है, क्योंकि कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है और अधिकतर एग्जाम्स में गोल्डस्टीन ही सही आंसर माना गया है। तो आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, आप देख लीजिए, ये भी विकिपीडिया से लिया गया है। तो इसमें ये साफ साफ लिखा गया 1920 में रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन को, लेकिन डिस्कवर 1886 में ही हो गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह कितने हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, लगभग वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए, टोटल इसका जो आंसर है डी आंसर जो दिया है, डी आंसर 12 वही सही आंसर होगा। देखिए, मेजर पोर्ट्स जो है वो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसमें पूरा इतना टोटल जो मेजर पोर्ट्स हैं आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो, ठीक है। और जो सबसे सही जो डेटा है वो ये है कि देखिए 13 मेजर पोर्ट है, 12 आर गवर्नमेंट्स, मतलब 12 पोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट है, एक जो पोर्ट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 12 है प्योर सरकारी जो है पोर्ट्स हैं।
तो जो इनका आंसर ये पूछ भी रहे हैं कि लगभग कितने आपके पोर्ट हैं, तो लगभग आपका 12 जो है वो सही आंसर होगा। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अगर आप देखेंगे तो 20 से सभी पार हैं। अब इसमें 12, 9, 7 ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। इन्होंने जो 17 आंसर दिया है ये भी बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्यूरेट है क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रखा है। तो इस क्वेश्चन पे आप चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपको मार्क्स दें, क्योंकि जो बहुत से अथॉरिटी के अंडर में भी आता है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके अंडर में कौन सा आता है, तो कई ऐसे उसके अथॉरिटी के अंदर कई एयरपोर्ट हैं। तो ये आपका बहुत जो AAI की अथॉरिटी के अंदर में आता है, तो वो लगभग 19 से 20 एयरपोर्ट हैं। तो इस हिसाब से अगर लगभग देखा जाए तो 17 उस हिसाब से ये, लेकिन आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा इस क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने मुझे कहा कि सर इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा समझाया, आप क्वेश्चन समझिएगा। देखिए ये तो एक क्वेश्चन लिया है, इसके पहले एक डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन का, तो जिसमें मैं पूरा पहले बता दूं कि इसमें क्या क्या पूछा है। इसमें कहा है कि 10% बच्चे अपना मन बदलकर जलेबियां पसंद करते हैं। तो देखिए उसमें 3 चीज़ें थी, कुकीज़ था और कप केक था और आइसक्रीम था। तो अगर 10%, इसमें एक इन्होंने मतलब जो गलती करी है वो इन्होंने लिखना चाहिए था केवल कुकीज़ पसंद करने वाले 10%, तो आपका आंसर जो है वो 159 सही आया था। ठीक है, इन्होंने केवल वर्ड नहीं लगाया था, ओनली वाला। तो आप देखिए आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उनका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बना होगा कि कुकीज़, आइसक्रीम और कपकेक वाला। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर 200 थे बच्चे और 3 बच्चों ने कोई भी पसंद नहीं किया था, यानी टोटल नंबर बच्चे कितने हो गए 197। अब देखिए 75, 50 और 40 और 8, 12, 6 सबको ऐड करेंगे तो 191 आएगा, यानी जो तीनों पसंद करने वाले हैं वो केवल 6 हैं। ठीक, अब ये आप समझिए, वो कह रहा है कुकीज़ पसंद करने वाले अगर आइसक्रीम पसंद, वो जलेबी पसंद करने लगे, तो अगर कुकीज़ पसंद करने वाले जलेबी पसंद करने लगे, लेकिन कर तो रही वही कुछ ना कुछ एक ही चीज़ तो कर रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन में जो पूछना चाहता था वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एक स्नैक पसंद करने वाले बच्चे हैं और 3 स्नैक पसंद करने वाले बच्चे हैं, उनके बीच में डिफरेंस बताओ। तो देखिए 3 स्नैक पसंद करने वाले बच्चे हैं कितने, 6। ठीक है, और एक स्नैक पसंद करने वाले बच्चे हैं 165। 75, 40 और 50 को आप जब जोड़ोगे तो 165, क्योंकि जो 75 वालों ने जो जलेबी पसंद किया 10% ने, उन लोगों ने भी किया तो एक ही है, यानी टोटल नंबर अभी भी 75 भी है। ठीक, तो 165 माइनस 6 159, इस हिसाब से इनका आंसर आता। लेकिन मैंने बताया वहां पे इन्होंने एक गलती करी, इन्हें केवल लिखना चाहिए था वो चीज़। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है लगभग। तो देखिए अभी जो अगर ये एक तो फ्लक्चुएट होता रहता है ये डेटा, ठीक है, तो पूरा नहीं हो पाता। इन्होंने 25 आंसर दिया है, जो 25, लेकिन वो आंसर भी इनका बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये जो विकीपीडिया से मैंने जो डेटा लिया है, आप ये जब इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करिए तो ये डेटा आप डाल दीजिएगा उसमें, मतलब स्क्रीनशॉट लेके, कि एग्रीकल्चर में 17.32% शेयर है, मतलब जीडीपी में हमारे। तो आप ये समझ सकते हैं इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो तो अगर 20 अगर भी ऑप्शन होता तो एकदम एक्यूरेट आंसर मान सकते थे आप, क्योंकि वो 2016 का एस्टिमेटेड है। तो अभी ये इसमें आंसर 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। इस क्वेश्चन पे आप जरूर अपना ऑब्जेक्शन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है। तो देखिए इन्होंने जो दिया है वो बी आंसर दिया है, तो बी की जगह बी में ऑप्शन कौन सा है, सी, यानी 7 और 50 इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। लेकिन आप देखिए 7 में अगर लॉजिक लगाएं तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1, लेकिन यही लॉजिक ए में भी लग रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब बी और डी में देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 1 और 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो इस हिसाब से ए और सी में एक लॉजिक लग रहा है, बी और डी में एक लॉजिक लग रहा है, तो सी एकदम अलग नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास है कोई ऐसा लॉजिक जो इसमें लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर करिएगा, मैं उसको हाईलाइट जरूर कर दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, अगर नहीं मिला ऐसा कुछ भी तो इस क्वेश्चन को तो आप ऑब्जेक्शन में जरूर डालिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो पाए थे आज इसके मतलब शिफ्ट 1 के, वो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। इसके बावजूद अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और कैसे ऑब्जेक्शन करना, मतलब ऑब्जेक्शन किस टाइप से आपको करना है इस पर भी मैं आपको बता दूंगा।
तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अच्छा हाँ, एक बात और बतानी थी, जैसे पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें एक मैंने मिस्टेक कर दी थी। मैंने उसमें एक्सेलरेशन सोच लिया था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेरे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, इसलिए मैंने जो भी अपना एक्सप्लेन किया था तो मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को सोच के एक्सप्लेन किया था और उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखी थी। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, नहीं वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो जो मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया था वो सारे मतलब वहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएंगे। तो इस हिसाब से जो आयोग ने आंसर दिया है वो आंसर सही है, ठीक है। तो बहुत बच्चों ने बताया भी कि सर आंसर ये वाला, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और देखिए कोई अगर गलती हो तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी इनको इस वीडियो में तो इतना ही है। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया आपका तो आप डाउट अपना ज़रूर शेयर करिए। मैं अगर कुछ आप कन्फ्यूज़न हो रही है तो उसको मैं क्लियर ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।